नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी वर्ल्ड स्टूडियो में। हर रिश्ते में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो ज्यादा बोलता है, गलत बोलता है और फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। भारत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे ही रिश्तेदार बनते जा रहे हैं। उनके बयानों ने भारत को बार बार चौंकाया है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम का क्रेडिट लेना हो या कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात करना। आज हम जानेंगे कि ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान को लेकर क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और इनका असर भारत पर क्या पड़ता है। हर परिवार में एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो ज्यादा टोकने वाला, गलत बातें बोलने वाला होता है, लेकिन आप उसे सीधे कुछ कह नहीं सकते। भारत के लिए ऐसा ही एक रिश्तेदार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप लगातार भारत की सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम का क्रेडिट खुद को दिया और अब वो मध्यस्थता, मीडिएशन की बात कर रहे हैं, जबकि भारत का साफ कहना है कि पाकिस्तान से सारे मुद्दे आपसी हैं, किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। लेकिन ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान का नाम लेते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने फिर से गलत दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट गिरा दिए गए और ये भी कि उन्होंने भारत पाक युद्ध रुकवाया। भारत ने कभी नहीं कहा कि 5 जेट गिरे थे, नहीं हम और न पाकिस्तान ने कोई गिनती बताई है। तो फिर ट्रंप को ये बात कहां से पता चली? शायद पाकिस्तान से। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वो सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन अब मामला सिर्फ युद्ध रोकने की बात पर नहीं रुक रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अमेरिका दौरे पर हैं और ट्रंप प्रशासन के अधिकारी उनसे मिलेंगे। इस बीच अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर मध्यस्थता करेगा। जवाब गोलमोल रहा, ना हाँ न ना। सऊदी अरब में ट्रंप ने एक और सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया जाए। उन्होंने पिछली बार भी ऐसा ही ऑफर दिया था। अब 2 ही संभावना है, या तो ट्रंप को भारत पाक रिश्तों की समझ नहीं है या फिर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि भारत क्या सोचता है। दोनों ही सूरतें भारत के लिए चिंता की बात है। भारत की संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की तैयारी है और भारी बहस होने के आसार है। संयुक्त राष्ट्र में भी हालात गर्म है। इस महीने पाकिस्तान सुरक्षा परिषद UNSC का अध्यक्ष है। उन्होंने एक डिबेट कराई, शांतिपूर्ण तरीकों से विवाद सुलझाना, और इस बहाने भारत को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर की तुलना गाजा से की गई। सिंधु जल संधि को भी मुद्दा बनाया गया। तुर्की ने भी कश्मीर का जिक्र किया। अमेरिका ने भी कहा कि उन्होंने भारत पाक के बीच युद्ध रोका। इसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया। भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को आतंकवाद में डूबा देश कहा। उन्होंने कहा भारत एक प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और समावेशी देश है, जबकि पाकिस्तान कट्टरपंथी और आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान 2027 तक सुरक्षा परिषद का हिस्सा रहेगा, यानी आने वाले समय में और ऐसे मौके आएंगे जब पाकिस्तान भारत पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हमला करने की कोशिश करेगा। भारत को अपने कूटनीतिक जवाबों के लिए तैयार रहना होगा। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप भारत के साथ है? अगर सिर्फ शब्दों से आके तो ट्रंप के बयान भारत के खिलाफ लगते हैं, लेकिन अगर उनके काम देखें तो भी चिंता की बात है। पिछले महीने ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुलाया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को $400 मिलियन की सैन्य मदद दी, जो उनके F-16 विमानों के लिए थी, वही विमान जो भारत पर हमला करने में इस्तेमाल हुए थे। उन्होंने कई देशों की विदेशी सहायता बंद कर दी, लेकिन पाकिस्तान को नहीं रोका। अप्रैल में ट्रंप के परिवार ने पाकिस्तान के साथ एक क्रिप्टो डील साइन की। बीच में एक पॉजिटिव खबर जरूर आई। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, पुलवामा हमले का जिम्मेदार आतंकी समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया, जैसा भारत मांग करता रहा है।
लेकिन ये काफी नहीं है। फिलहाल स्थिति ये है, ट्रंप की नीतियां पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा दिखती है। अब देखना यह है कि अमेरिका में और लोग भी ऐसा सोचते हैं या नहीं। भारत को हाल ही में अमेरिका से द्विपक्षीय समर्थन मिला है। अगर वो भी बदलने लगे तो भारत को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी और उसकी असलियत पर एक नजदीकी नजर। सवाल यही है कि क्या हम ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं या हमें अब अपनी रणनीति और कूटनीति को और मजबूत करना होगा? इस पूरे मामले में सिर्फ शब्द नहीं, उनके काम भी बहुत कुछ कहते हैं और वो भारत के पक्ष में नहीं दिखते। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।